सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री माता जी। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और हम सभी नववर्ष की नई ऊर्जा, नए उत्साह को महसूस कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचें, क्या यह उत्साह, ये खुशी बहुत दिनों तक कायम रहती है? बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों के बाद हम वापस से अपनी सामान्य स्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसमें हम रहना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ मिल जाने के बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि अंदर से हमें कुछ और तलाश है, हम कुछ और खोज रहे हैं। अर्थात हर चीज़ हमें स्थायी संतुष्टि प्रदान नहीं करती है। आंतरिक शांति की बात हो, आनंद की बात हो, हमें प्राप्त नहीं हो पाता। कोविड महामारी की बात ले लें, पर्यावरणीय अन्य समस्याएं हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है। ये सारी समस्याएं हमको निरंतर रूप से तनावों से घिरे रहती है। हमें क्रोध आता है, प्रतिक्रियाएं करते हैं, और इन सब से हम स्वयं भी दुखी होते हैं और अन्यों को भी दुखी करते हैं। समाधान जब निकालने की बात आती है तो हमें कोई समाधान मिलता नहीं है। तो इसको कैसे प्राप्त किया जाए? एक बात और, हम समाधान को प्राप्त करने के लिए सदैव बाहर की ओर जाते हैं, बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर जरा सोचें, क्या फूल के अंदर खुशबू बाहर से आती है, स्प्रे की जाती है? नहीं, वो उसके अंदर से बाहर आती है। जब हम शरीर से अस्वस्थ होते हैं तो क्या हम दवाई गोली को बाहर रखते हैं? नहीं, शरीर के अंदर लेते हैं। सर्जरी की बात हो तो ऑपरेशन शरीर के अंदर होता है। तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे अंदर हैं और उनके समाधान भी अंदर हैं। तो उन समाधान को अंदर ही खोजने की आवश्यकता है। एक चीज़ और देखें कि मनुष्य ने जितनी चीज़ें स्वयं बनाई हैं, जितना निर्माण उसने किया है, उन सब को वो चलाना सीखता है और अच्छे से चला भी लेता है। हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल इंसान ने बनाया, हम इसको अच्छे से चला लेते हैं, हमने चलाना सीखा है। लेकिन उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई ये जो मशीन है, जो शरीर के रूप में है, ऐसी मशीन अभी तक कभी ना बनी है और ना बनेगी। लेकिन हम इसको चलाना सीखना नहीं चाहते, हम इसको चलाना नहीं जानते। इसीलिए कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? हम उदास क्यों हैं? हमें कारण नहीं मालूम। हमें क्रोध आ रहा है, तनाव हो रहा है, क्या समाधान करें? हमें नहीं पता। तो आइए इन सब के समाधान हम ढूंढते हैं। परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 5 मई 1970 को पूरे विश्व के कल्याण के लिए सहयोग को, जो बहुत ही सरल और सहज पद्धति है, उसको प्रारंभ किया। श्री माता जी ने 5 मई 1970 को गुजरात के स्थित नारगोल स्थान पर, जो समुद्र किनारे है, वहाँ पर तप कर और अपने सहस्त्रार को उन्होंने खोला और अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत किया, और हम सबको वो आशीर्वाद आगे उन्होंने प्रदान किया। श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में हुआ। श्री माता जी का पूरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो है संलग्न था। श्री माता जी स्वयं बचपन में गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रही और बहुत सारी गुड़ चर्चाएं, आध्यात्म की चर्चाएं गांधी जी श्री माता जी के साथ में किया करते थे, उनसे परामर्श लिया करते थे। श्री माता जी ने पूरे जीवन को बदलने की, मनुष्य को एक नया उत्क्रांति, एक एवोल्यूशन के लिए सहयोग को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे हम सभी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
जब परमात्मा से हमारा योग होता है तो परमात्मा की शक्ति हमारी आत्मा को प्रकाशित कर देती है। यही आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार हम कैसे प्राप्त करें, परमात्मा से हम कैसे जुड़ें और कैसे अपने आप को हम सदैव अनुभव करते रहें कि हम किस अवस्था में हैं, ठीक है नहीं है, हम आनंद और शांति के अंदर जी सकें। तो आइए देखते हैं कि सहज योग कैसे कार्य करता है। जब हम आते हैं, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है ये दिखता नहीं है, बट ये अनुभव करते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र होते हैं। ये देखिए, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ये जो नाड़ी है ये ईडा नाड़ी कहलाती है। राइट साइड में ये जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, ये दाहिनी तरफ होती है शरीर में। और मध्य में जो नाड़ी ऊपर की ओर जा रही है इसे बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियाँ जो हैं हमारे शरीर में मेडिकल की भाषा में तीनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रूप में कार्य करती हैं। लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और मध्य में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और अंत में 7वां सहस्त्रार चक्र। ये जो चक्र हैं, ये 7 चक्र हमारे 7 नर्व प्लेक्सेस के ऊपर कार्य करते हैं। मूलाधार चक्र पेल्विक प्लेक्स पे काम करता है, एवेटिक प्लेक्स के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र कार्य करता है, सोलर प्लेक्स पर नाभि चक्र कार्य करता है, कार्डिक प्लेक्स पर हृदय चक्र कार्य करता है, यहाँ सर्वाइकल पर विशुद्धि चक्र कार्य करता है और आज्ञा चक्र जो ऑप्टिक चाइजमा है उस स्थान के ऊपर कार्य करता है। और लास्ट में जो लिम्बिक एरिया है जिसको हम तालु क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। ये जो 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ हैं, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को, पूरा व्यक्तित्व इसके ऊपर निर्भर है। हम स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, हम मृदुभाषी हैं, कड़वा बोलते हैं, ठीक, हम अच्छे से व्यवहार करते हैं, नहीं करते हैं। सारी चीज़ें जो हमारे व्यक्तित्व को कवर करती है वो सब चीज़ें इन 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र के ऊपर निर्भर, इनकी स्थितियों पर निर्भर करती है। तो आइए कुछ थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं। मूलाधार चक्र शारीरिक रूप से नीचे के हमारे सभी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको देखती है। इसके साथ में जो स्वादिष्ठान चक्र है वो दोनों किडनी को और पेंक्रियास को देखता है। नाभि चक्र छोटी बड़ी आंत और लीवर और स्प्लीन को देखता है। हृदय चक्र हृदय और फेफड़े इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विशुद्धि चक्र की बात करें तो नाक कान गले की जो समस्या होती है वो विशुद्धि चक्र उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ऊपर आते हैं आज्ञा चक्र, तो ये वाला जो पूरा सिर का हिस्सा और नेत्र ज्योति आज्ञा चक्र के ऊपर स्थिति पर निर्भर करती है। और अंत में आते हैं सहस्त्रार चक्र जो लिम्बिक एरिया के अंदर है, ये पूरी ब्रेन को देखता है। जब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूलाधार चक्र शरीर के साथ में कुछ मानसिक गुणों को भी विकास करता है। जैसे कि मूलाधार चक्र जब ठीक होता है तो हमारे अंदर अबोधिता आती है, पवित्रता आती है, निर्णय करने की क्षमता और बुद्धि विवेक के साथ में प्रकाशित हो जाती है। इसी के बाद स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो हमें अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, सृजनात्मकता बढ़ जाती है। जो भी हमारे हाथों से कौशल होता है, काम होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। इसके बाद में नाभि चक्र पे आते हैं तो यह सबसे बड़ा जो एक गुण मिलता है जो आज सबसे ज़्यादा कमी है, और वो है संतोष। हमारे बहुत सारे अशांति के कारण हमारा असंतोष ही है, लेकिन यहाँ पर हमें संतोष प्राप्त होता है। हमें हर समस्याओं के समाधान बाकायदा मिलते हैं। इसके ऊपर जब हम आते हैं यहाँ पर हमें निर्भयता आती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
ठीक, यहाँ पर आते हैं हम लोग इस स्थान के ऊपर। हमारे अंदर वाणी जो होती है वो मृदु होती है, दूसरों के लिए लाभकारी होती है, कल्याणकारी होती है ना, हम अच्छा बोलते हैं। इसके बाद में जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। यहाँ पर हमारा अहंकार और प्रति अहंकार कार्य करता है, क्योंकि सारा झगड़ा जो है वो अहंकार का, ईगो का ही होता है। जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, और क्षमा नहीं करते हैं तो प्यार भी नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम जब ये चक्र ठीक होता है तो हमारे अंदर से अहंकार और प्रति अहंकार चला जाता है। उसके बाद में जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम सहस्त्रार पे पहुँच जाते हैं, लिम्बिक एरिया पे पहुँच जाते हैं, जहाँ परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित होता है। आगे देखें, संबंध किस चीज़ का स्थापित होता है। तो जब हम सब गर्भ में थे तो 3.5 से 4 माह के बीच हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति तालु से यहाँ से प्रवेश करती है और सब चक्रों को ऊर्जा देती हुई, और वो नीचे आके जो बची हुई ऊर्जा है, रेसिडुअल एनर्जी है, वो आके उस त्रिकोणाकार अस्थि के अंदर बैठ जाती है, सो जाती है। क्योंकि ये स्थान बहुत छोटा है और शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए छोटे स्थान पर जब बैठते हैं तो सिकुड़ के बैठते हैं, इसलिए वो शक्ति कुंडल के आकार के अंदर बैठती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। और जैसे ही हमारा जन्म होता है उसके बाद परमात्मा से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, और यहीं से हम कहते हैं कि दूसरा जन्म होना अर्थात परमात्मा से उस हमारा योग होना। तो हमारी शक्ति के कुछ तार जब इससे ऊपर की ओर जाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं तो परमात्मा जो इस पूरे सर्वव्याप्त है उसके साथ में हमारा योग होता है और हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। पर जैसे ही हम योग होता है वैसे ही हमारे हाथों के ऊपर, इन उंगलियों पे, अंगूठे पे, हथेली के बीच में और शरीर के अन्य हिस्सों के ऊपर हमें इन चक्रों की अनुभूतियाँ और नाड़ी की अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। श्री माता जी ने यही बहुत एक यूनिक चीज़, बहुत ही सरल रूप में, सहज रूप में, जिसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें ये अवसर दिया, उन्होंने सौभाग्य दिया हम लोगों को, है ना, कि हम इसको प्राप्त कर सकें। कि इन चक्रों का, जैसे मूलाधार चक्र की बात करें तो वो हमारे यहाँ पर मालूम पड़ता है, स्वादिष्ठान चक्र की बात मालूम पड़े तो वो हमारे अंगूठों के ऊपर पता लगता है। इसके बाद में अगर नाभि चक्र की हम लोग बात करते हैं तो वो बीच की उंगली पे हमको इसके संकेत आते हैं, इंडिकेशन आते हैं कि इसकी स्थितियाँ कैसी हैं। हृदय चक्र की बात करें तो छोटी उंगली के ऊपर हमें पता पड़ता है। विशुद्धि चक्र की बात करें तो ये पहली उंगली पे मालूम पड़ता है। इसके बाद में आज्ञा चक्र, जिससे हम टीकी लगाते हैं, है ना। टीकी और भी उंगली से लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सदैव से हमारी परंपराओं के अनुसार टीकी हम इस उंगली से लगाते हैं, परमात्मा को भी और स्वयं को, दूसरों को भी। तो इसके ऊपर हमें आज्ञा चक्र के बारे में पता लगता है कि हमारा आज्ञा चक्र कैसा है। इसके बाद में लास्ट में आते हैं सहस्त्रार चक्र। तो ये जो स्थान है हथेली के मध्य का, यहाँ पर सहस्त्रार चक्र के इंडिकेशन आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि श्री माता जी ने जो हम लोगों को जो सहजों की सरल सहज पद्धति दी है, इसके माध्यम से पूरे समय हम अपने आप को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, हम दूसरों के बारे में बहुत कहते हैं जिनसे हम परिचित होते हैं, बचपन से परिचित होते हैं, तो हम ज़रूर से कहते हैं कि मैं उनको तो बचपन से जानता हूँ, उनकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। हम बहुत झूठ बोलते हैं, उनको हम क्या जानेंगे दूसरे को, हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन सहयोग के माध्यम से जब हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने हाथों के ऊपर, उंगलियों के ऊपर, अंगूठों के ऊपर हम अपने आप को जान सकते हैं, कहाँ से हम कमज़ोर हैं, कहाँ से हम अस्वस्थ हैं, और उसको ध्यान से ही हम ठीक कर सकते हैं। पता कैसे लगता है? जब इन हाथों के ऊपर आपको शीतल लहरियाँ, है ना, शीतल चैतन्य, है ना, कूल ब्रीज आपको महसूस होती है, वही परमात्मा का जो रियल स्वरूप है वही है। जब आदि शंकराचार्य से पूछा गया था कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा से योग करते हैं, तो आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा था सलीलम सलीलम, संस्कृत में कहा था कि सलीलम सलीलम, अर्थात मुझे परमात्मा शीतल लहरियों के रूप में बहता हुआ महसूस होता है। तो
तो जब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, सहयोग का ध्यान करते हैं, उस वक्त जो है आपके हाथों पर, उंगलियों पर, अंगूठों पर परमात्मा की शीतल लहरियों का जो स्वरूप है वो आप महसूस करते हैं। और ऐसे में ही जहाँ पर जिस चक्र और नाड़ी के ऊपर कोई कमजोरी होती है, कोई विकार होता है ना, या किसी ऑर्गन के ऊपर कुछ होता है, तो हमें अपने हाथों की उंगलियों के ऊपर जो जो चक्र की उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उनके ऊपर आपको मालूम पड़ता है कि या तो चुभन आती है या गर्म हवा आती है। अर्थात जैसे सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है, ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान के दरमियान में अपने अंदर की जो पूरी रिपोर्ट है वो आपके हाथों के ऊपर आती है और आप जान जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए यदि मेरी इस छोटी उंगली के ऊपर चुभन आती है, गर्म हवा आती है, ये हार्ट की उंगली है, राइट, तो मैं अपने हाथ को यहाँ पर रखता हूँ, जो आप ध्यान में सीखेंगे यहाँ पर रखता हूँ। आधे मिनट में 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर ये उंगली ठंडी हो जाती है। तो मुझे पता भी पड़ गया कि यहाँ कोई विकार है, और मैंने जब ध्यान किया और ये उंगली ठंडी हो गई, ठंडी हवाएं बहने लगी, इसका मतलब ये ठीक भी हो गया। तो मैं पता भी करता हूँ और सहयोग के माध्यम से मैं उसका समाधान भी करता हूँ। तो आइए हम सब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, जो श्री माता जी ने हम लोगों को बहुत ही सहज और सरल रूप के अंदर प्रस्तुत किया है। अब हम एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के माध्यम से साक्षात श्री माता जी निर्मला देवी जी हमें आत्म साक्षात्कार देंगी। जैसा वो बताती हैं, जैसा वो करने को कहती हैं, उसको पूर्ण इच्छा के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में उसको आप करिए और क्या अनुभूति होती है उसे आप महसूस करें। आइए। आराम से बैठे सहजासन, थोड़ा फैल के सहजासन पर सीधे हो, शरीर सीधा हो, ना गर्दन बहुत आगे हो ना पीछे हो, बीचों बीच जैसे हम बैठे। अब पूरी समय ये हाथ हमारी ओर रहे, लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे ओर रहे, बायां हाथ पूरी समय हमारे ओर रहे। अब दाहिना हाथ जो है उसको हृदय पे पहले रखें। इस हृदय पे रख करके 3 बार सवाल ऐसा पूछना है कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? माँ, मैं क्या आत्मा हूँ? 3 बार सवाल पूछे। ये मूलभूत सवाल। अब ये राइट हैंड, इसको कि हम दाहिना हाथ कहते हैं, इसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाई और माने लेफ्ट साइड पे दबा कर रखें। यह गुरु तत्व का सार है जो आज मैंने बताया। इस जगह आप दूसरा प्रश्न मुझे 3 बार करें कि माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार सवाल करें। अगर आप आत्मा है तो आप स्वयं के गुरु भी हैं। अब इस हाथ को उठा करके पेट के निचले हिस्से में रखना, वो भी बाईं ओर, और यहां पर कहना होगा आपको, क्योंकि मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर, न कर सकती हूं। यह शुद्ध विद्या का स्थान है, जहां आप परमात्मा की शुद्ध विद्या, सच्ची विद्या, उनके कायदे कानून को जानते हैं। उस जगह आप मुझसे कहें कि माँ, हमें शुद्ध विद्या कृपया दीजिए। अपने अहंकार को छोड़ के नम्रता पूर्वक, कृपया माँ हमें शुद्ध विद्या दीजिए, ऐसे 6 मर्तबा कहना होगा। क्योंकि यहाँ आप जानते हैं स्वादिष्टान चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। अब
इस दाहिने हाथ को, राइट हैंड को उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं और लेफ्ट साइड में फिर से जहां गुरु का तत्व है रखिए। कुंडलिनी का जागरण शुरू हो जाने की वजह से उसको अब आपको दिलासा देना चाहिए। इसलिए कृपया यहाँ पर आप कहिए पूर्ण आत्मविश्वास से 10 मर्तबा, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। दस मर्तबा कहिए पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए। अब गुरु तत्व का कोई दोष होगा इससे निकल जाएगा। अब 10 मर्तबा कहने के बाद ये अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड फिर से हृदय पे रखा जाए। हृदय पे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये 12 मर्तबा कहिए। हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियां हैं। माँ मैं आत्मा हूँ, शुद्ध केवल आत्मा हूँ। मन अहंकार आदि कुछ भी नहीं, शरीर आदि कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। ये महान सत्य है और इसी सत्य को आपको प्राप्त होना है। हाँ, 12 मर्तबा कहिए। और इसके बाद इस दाहिने हाथ को आप कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है उसको पीछे हटा करके जोर से पकड़िए, जोर से। अब फिर से आप सामने से ले रहे हैं। आप ऐसा न करें, ऐसे लें जैसे हमने कहा है इस तरह से सामने से हाथ लें कृपया, इस तरह से। हाँ, इस तरह कृपया जोर से। ये विशुद्धि चक्र है, मैंने आपसे बताया विष्णु माया का चक्र है। इस पर आपको मंत्र कहना है, माँ मैं पूर्णतया दोष रहित हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। ये 16 मर्तबा कहना होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमात्मा दया, करुणा, प्रेम सबके सागर तो है ही, पर सबसे ज्यादा क्षमा के सागर है। इसलिए आप अपने अंदर कोई सा भी दोष मत रखिए, विचार मत रखिए दोष का, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उनके क्षमा के शक्ति के आगे सारे आपके दोष धुल जाते हैं। इसलिए कहिए, माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं किया। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, आई एम नॉट गिल्टी। बहुत बुरी तरह से चक्र पकड़ रहा है। जो लोग सोचते हैं कि अभी आप दोषी हैं, मैंने कल भी कहा था, वो 108 मर्तबा कहें कि मैं दोषी नहीं हूं। आप भी अगर सोचते हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रसन्न चित्त अपने तरफ रहे, अपने को नीचे गिरा के कहना नहीं। शुरुआत में ही मैंने अपने तरफ न्यूनता की भावना नहीं रखनी। आप तो सच्चे दरबार में जा रहे हैं ना, वहां का ये सब बातें।
पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहा जाए कि मैं दोषी नहीं हूं। हम्म 16 मर्तबा कहा जाए। हाँ, अब ये हाथ जो कि दाहिना राइट हैंड है उसको माथे पर आड़ा पकड़ के दबाइए दोनों साइड। यह आज्ञा का चक्र जो है सामने और पीछे दोनों ओर होता है। यहाँ पर दोनों साइड में दबा करके और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। इस पे तर्क वितर्क न करें कि हम तो नहीं कर सकते। असल में दोनों ही मिथ्या बात है, क्षमा करना और न करना। लेकिन अब क्षमा न करते वक्त आप दूसरों के हाथों में खेलते हैं, इसलिए कृपया पूर्ण हृदय से कहें। कितनी बार की बात है, पूर्ण हृदय से कहिए, माँ मैंने क्षमा कर दिया। आज एक महाशय के चैतन्य नहीं बह रहा था, मैंने कहा तुमने क्षमा ही नहीं की। जब उन्होंने 3 मर्तबा अपने हृदय से कहा कि माँ मैंने क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, क्षमा कर दी, एकदम चैतन्य बहना शुरू हो गया। तो कृपया अब उसकी तकलीफ और न दे मुझे। पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब इस दाहिने हाथ को सर के पीछे के हिस्से में पकड़ के सर को थोड़ा बोझा दे करके ऊपर उठा लें। इस जगह आप अपने समाधान के लिए बगैर दोषी बनते हुए या अपने पापों को गिनते हुए और दुनिया भर की चीजें सोचते हुए सिर्फ पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे प्रभु, हमने तुम्हारी शान में कोई गलती की हो तो उसे आप क्षमा कर दें। पूर्ण हृदय से कहें। उनके क्षमा की शक्ति को आप देखिएगा कितनी जबरदस्त है। अब अपने हाथ के तलवे को तान लें और तलवा अपने सर के ऊपर बराबर बीचों बीच, जहां पर आपका तालू भाग है जो बचपन में एक नरम हड्डी की तरह था, उसे दबा लीजिए। दबाकर जोर से उसको 7 मर्तबा घुमाकर आपको ये कहना होगा कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकती, आपको स्वतंत्रता है। दबाकर जोर से दबाइए, उंगलियां ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। दबा करके पूरी उंगलियां खोल करके और दबाइए और 7 मर्तबा बहुत जोर से उसको आप दबा कर घुमाइए 7 मर्तबा। ये कहते हुए 7 मर्तबा कि माँ मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब अपना हाथ नीचे धीरे से ले और आंख खोल के देखें हमारी ओर
आप निर्विचार, कोई भी विचार नहीं आ रहा, उस विलंब की स्थिति में आप हैं, जिसे कि निर्विचार समाधि कहते हैं, वो स्थापित होगी। अब निर्विकल्प की स्थापना करनी है, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है बस। अब ये हाथ, जिसे कि हम लेफ्ट हैंड कहते हैं, जो बायां हाथ है उसे हमारे ओर करें, और राइट हैंड उसे भी हमारे ओर करें। अब थोड़ा सर झुका लें, और जो राइट हैंड है, जिसे कि आप बायां हाथ कहते हैं, उसे आप सर के ऊपर, तालू भाग के ऊपर कोई 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच तक देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही है क्या। झुका लीजिए, जरा सर झुका के देखिए, थोड़ा सर झुकाइए, झुका के देखिए, ठंडक सी आ रही है क्या। झुका लीजिए, थोड़ा झुका लीजिए, गर्दन थोड़ी झुका लीजिए। हाँ हाँ, अब थोड़ा हाथ ऊपर उठा के देखिए, किसी किसी के बहुत ऊंचे निकलती है, यही कुंडलिनी ऊपर निकल आई। देखिए, इसका वर्णन आदि शंकराचार्य ने सलीलम 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 करी। हाँ, आप दूसरा हाथ हमारे ओर करें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें, और अब फिर से सर झुका के राइट हैंड से देखिए। किसी किसी के सर में थोड़ी गर्मी आई, कोई बात, किसी किसी को महसूस भी नहीं होगा, कोई बात, लेकिन देखिए, कोशिश करिए। अब ये हाथ हमारी ओर करें, फिर से राइट हैंड, दाहिना हाथ हमारे ओर करिए। अब बायां हाथ सर पे रख के फिर देखिए, झुका के सर देखिए, चित्त यहाँ रखें, चित्त तालू भाग पे रखें, और देखिए कि कुछ ठंडक सी आ रही क्या। आप कृपया दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे की ओर फेंक कर कहिए, माँ, क्या ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या ये उनकी प्रेम शक्ति है? क्या ये उनकी सर्वव्यापी कार्य शक्ति है? 3 बार सवाल पूछे। अब हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ इस तरह से करिए, देखिए, हाथ नीचे ले लीजिए, हाथ नीचे ले लीजिए। अब दोनों हाथ इस तरह से करें। अब देखिए, हाथ में कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही। सर में भी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फिर से देख लीजिए। अरे, आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया के बाद कुछ समय इसी अवस्था में बैठे, दोनों हाथों पर जो शीतल लहरियां महसूस हो रही हैं, उन्हें महसूस करते जाएं, करते जाएं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बहुत ही श्रद्धा के साथ माँ को देखें। जो अनुभव हमने किया
और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। इसके लिए श्री माता जी को दिल से धन्यवाद देवे। तो अभी हमने परम पूज्य श्री माता जी से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। जैसा कि मां ने कहा था कि हम सब अपने हाथों पर और तालू पर ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रहे होंगे। अभी भी आप अपने हाथों पर और तालू पर ठंडक महसूस कर रहे हैं। ये जो महसूसीकरण है, ये बिना योग की घटना के घटित हुए हो नहीं सकता। अर्थात मां की कृपा से आज हमारी शक्ति का तालु पर परमात्मा के साथ में योग घटित हुआ है। उसके पश्चात ही हमें परमात्मा की ये चैतन्य लहरियां महसूस हुई। एक बात आपसे निवेदन के तौर पे मैं करना चाहूंगा कि बीज को तो मां ने रोप दिया, लेकिन बीज से पौधा बनना और आगे की बड़े होने की प्रक्रिया के लिए उसको नियमित रूप से जल देना, खाद देना, सुरक्षा करना जरूरी है। जब जाके एक बीज पल्लवित होता है, प्रस्फुटित होता है और फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। आज श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार के रूप में हमारे अंदर योग का बीज रोपित किया है। नियमित ध्यान धारणा से नियमित रूप से सुबह शाम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को ध्यान करके हम इस बीज को पल्लवित कर सकते हैं, पौधा बना सकते हैं और इतना विशाल वृक्ष बना सकते हैं जिसकी आनंद की छांव के अंदर हम अपने जीवन को बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जिन्होंने आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था, आपको सूचना दी थी, उन सहयोगियों से आप ध्यान की पद्धतियों को आप सीखें। बहुत सरल है, सहयोग की पूरी विधियां बहुत सरल हैं, उसको आप उनसे सीखें और आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर पर आप फोन करके और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से प्रतिष्ठान पुणे से YouTube चैनल पर, फेसबुक पर लाइव मेडिटेशन और नए साधकों के लिए लर्निंग सेशंस नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इन सब के माध्यम से आप जो आज आपने प्राप्त किया है उसको आप आगे बढ़ाएं, उसकी और गहराई को जानें, अपने स्वयं को जानें, अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने पूरे समाज और विश्व के कल्याण के अंदर आप स्वयं अपनी अंदर की उन्नति कर योगदान दें और पूरा आनंदमय वातावरण के अंदर स्वयं के साथ सबको हम आनंदित कर सकें। यही आपसे निवेदन है, प्रार्थना है।